हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। विच बॉक्स हैज अ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हमारा उसका फिगर दे रखा है। दो फिगर दे रखे हैं, फिगर से देखने से आपको पता ही चल रहा होगा। एक फिगर दे रखा है सिलेंड्रिकल शेप में और एक फिगर दे रखा है क्यूब की शेप में। क्यूब इसलिए क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक जैसी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यूब और ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, अब उसने बोला है इन दोनों फिगर में आपको क्या एक जैसा नजर आ रहा है और क्या डिफरेंट नजर आ रहा है। और विच, दूसरा क्वेश्चन ये है कि विच बॉक्स हैज द लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। लेटरल सरफेस एरिया आपको पता है, ये जो आउटर लाइन, ये जो आउटर लाइन है, ठीक है, ये वाली, ये शेडेड पोर्शन, ये और ये, इसके अपोजिट में एक यहाँ पे शेडेड पोर्शन होगा और इसके अपोजिट एक यहाँ पे शेडेड पोर्शन। लेटरल सरफेस एरिया वो कहा जाता है जहां पे टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होते, यानी कि सिर्फ बाहर की सरफेस, चारों ओर की सरफेस, सराउंडिंग की सरफेस का एरिया पता करना, ना कि टॉप और बॉटम उसमें इंक्लूड हो गए। यानी कि ये टॉप और ये नीचे का बॉटम इंक्लूड नहीं होगा। तो हम इन दोनों फिगर का लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इस फिगर के हिसाब से जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि सिलेंडर वाला पार्ट है, इसका लेटरल सरफेस एरिया लिखते हैं हम। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, अब इस फिगर के हिसाब से हमें डायामीटर दे रखा है। ये जो है हमारा डायामीटर है पूरा। ये जो नीचे सर्कल होता है, ये एक सर्कल पार्ट है, नीचे भी ये सर्कल जैसा ही रहता है। तो इसमें ये जो डायामीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 7.2, 7/2। तो डायमीटर दे रखा है 7, यानी कि रेडियस हो गया इसका 7/2। ठीक है, और h यानी कि जो इसकी हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसमें और क्यूब में क्या मेन एक जैसा है, एक तो कि दोनों की हाइट सेम है, तो सेम हाइट है। तो क्यूब की और इसकी सिलेंडर की हाइट सेम है। और क्या डिफरेंट क्या है कि एक सिलेंडर है और ये क्यूब है, डिफरेंस ये है। तो इसका हाइट हो गई ये, तो इसको डायरेक्टली सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, इंटू 7/2 यानी कि रेडियस, इंटू में हाइट, हाइट कितनी है 7। ठीक है, अब 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब बचा 22 इंटू 7, तो ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का। अब क्यूब का फाइंड करते हैं। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4l²। ठीक है, l मतलब लेंथ इसकी, तो लेंथ इसकी 7 है, ब्रेथ भी 7 है, हाइट भी 7 है। लेकिन जो हमें फाइंड करना है वो लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसलिए 4l², यानी कि 4 इंटू में 7 इंटू 7। ठीक है, 4 इंटू 49 और ये हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया से पता चल रहा है किसकी वैल्यू ज्यादा है, क्यूब की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है,
196 ज़्यादा है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है 9.2 का। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ अ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम द शीट ऑफ अ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो कितनी, वो कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, जिसको बनाने के लिए एक मेटल शीट चाहिए। तो वो मेटल शीट कितनी लगेगी। ठीक है, तो जब भी क्लोज्ड सिलेंड्रिकल की बात आती है तो वहां पे हम हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, चाहे वो फिगर कोई भी हो, क्लोज्ड सिलेंडर हो, क्लोज्ड क्यूब हो, क्लोज्ड क्यूबॉइड हो। तो वहां पे जब क्लोज्ड की बात आएगी तो टोटल सरफेस एरिया, बिना सोचे समझे टोटल सरफेस एरिया पुट कर देना, उसका फॉर्मूला पुट कर देना। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच। आर इसमें हमारा क्या है, रेडियस हमें कितना गिवन है 7 मीटर, और हाइट यानी कि एच हमें कितनी गिवन है 3 मीटर। डायरेक्टली हम पुट कर देंगे। तो जितनी शीट लगेगी, ठीक है, उसके लिए हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो 2 इंटू में डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 7 इसका रेडियस प्लस 7 प्लस 3 यानी कि हाइट। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 और ये हो गया 10, 440 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतनी हमें शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड है, इज रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज्ड सिलेंडर टैंक। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर, जिसका एरिया दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द विड्थ 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो आपको एक हॉलो सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, और इस हॉलो सिलेंडर को अगर आप हाइट से कट करते हैं, इसकी हाइट से अगर ऐसे कट करते हैं तो आपको क्या मिलती है, एक रेक्टेंगुलर शीट मिलती है। रेक्टेंगुलर शीट मिलती है जिसकी विड्थ आपको दे रखी है कितनी 33 सेंटीमीटर, यानी कि ये ब्रेड्थ कहो या विड्थ कहो बात एक ही है। ठीक है, लेंथ हमें पता नहीं है। और ये जो इसका दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का, वो हमें दे पता है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सिंपल सी बात है कि ये जो फिगर है, ठीक है, ये फिगर, ये रेक्टेंगल किससे बना, सिलेंडर से बना। जब इसको कट किया और फिर ओपन किया तो ये हमें रेक्टेंगल बना, ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया है। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो यानी कि हम लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिलेंडर हमें गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें पता नहीं है, ब्रेड्थ हमें 33 दे रखी है, तो इससे हमें लेंथ पता चल जाएगी। लेंथ पता चली 4224 अपॉन में 33, ये कैंसिल हुआ, 3 से गया, ये 1, ये 4, ये 0, ये 8 और फिर ये 11 से जाएगा तो ये आएगा 1 और 2
और ये गया 8 से, तो हमारे पास लेंथ हमारी कितनी आई, 128 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ आई, यानी कि ये हमें गिवन है ये हमें पता चली 128 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है, मेन पॉइंट क्या है, हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू में L प्लस बी। 2 इंटू एल हमें पता चली कितनी है, 128 प्लस 33, तो 2 इंटू 11 6 1, तो ये हमें पता चली 2 12 1 कैरी 322 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अ रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। तो आपको बोला गया है कि एक रोड रोलर है, सबने देखा होगा, ठीक है, वो एक रोड पे चल रहा है, उसका लेवल करने के लिए, रोड का लेवल करने के लिए, ये रोड है, ये रोलर है। इसका जो डायमीटर है, वो डायमीटर इन्होंने दे रखा है 84 सेंटीमीटर, और जो इसकी लेंथ है वो दे रखी है 1 मीटर। तो ये एक रेवोल्यूशन यानी कि एक बार घूमेगा तो उतना रोड पे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे वो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, यानी कि 750 बार वो घूमेगा इस पूरे रोड को, क्या करने के लिए, एक लेवल में लाने के लिए। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, यानी कि हमें ये एरिया पता करना है, ये एरिया पता करना है कि वो कितना एरिया कवर करेगा इस रोड का, अगर वो 750 बार घूमता है तो। यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, अब ये रोलर किस शेप में होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो हम किसका लेटरल सरफेस एरिया लेंगे, सिलेंडर का। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के बराबर होगा, एक रेवोल्यूशन के बराबर होगा। ठीक है, तो उससे उसका एरिया कवर्ड होगा रोड का, यानी कि एक रेवोल्यूशन में जो एरिया कवर होगा रोड का वो हम फाइंड करेंगे। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया हमें पता है क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में, अब ये हमें डायमीटर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, डायमीटर। ठीक है, लेकिन हमें रेडियस पता करना है, रेडियस के लिए 84 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आ गया 42 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 42 सेंटीमीटर। अब एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि लेंथ हमारी मीटर में है और डायमीटर हमारा, रेडियस हमारा सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर में हमें पता होता है 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो मोस्टली ज्यादातर एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में फाइंड करते हैं हम। तो 42 को डिवाइड करेंगे हम 100 से, एक मीटर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, कन्वर्ट किया हमने, और 1 मीटर ये हो गया इसकी हाइट। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर इसका आएगा 264 डिवाइडेड बाई 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक बार घूमेगा वो 1 रेवोल्यूशन में वो इतना मीटर एरिया कवर्ड करेगा, इतना एरिया कवर करेगा। तो अगर ऐसे वो 750 रेवोल्यूशन करता है, तो 750 रेवोल्यूशन करेगा तो कितना एरिया कवर होगा, ऑब्वियसली 750 इंटू में 264 अपॉन में 100, यानी कि इसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक
एक में इतना एरिया कवर हो रहा है तो 750 बार घूमेगा तो कितना होगा 750 इंटू 264 डिवाइडेड बाई 100। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल और ये चला जाएगा 5 से ये 2 और ये 25 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2 से 2 ये कैंसिल हुआ 1 3 2 और 15 इंटू 132 इज इक्वल टू 1980 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि ये 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन में इतना एरिया वो कवर करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10। A company packages it milk powder in a cylindrical container. कैसे कंटेनर है? cylindrical. Whose base has the diameter 14 centimeter, height 20 centimeter. Diameter 14 दे रखा है यानी कि इसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। द कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। एक लेबल लगाया हुआ है यहाँ पे, ये जो लेबल है ग्रे शेड में ये लेबल है कंपनी का। इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, यानी कि 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है एरिया ये और ये 2 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ के बीच में लगा रखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल, यानी कि इस ये जो लेबल है ग्रे शेड जो दिख रही है जिसपे पाउडर्ड मिल्क लिखा हुआ है, इस लेबल का एरिया हमें पता करना है। तो ये जो लेबल है, अब क्वेश्चन से समझिए, ये जो लेबल है वो इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के चारों तरफ लगता है, ना कि टॉप और बॉटम में। तो जब चारों तरफ लगेगा, ठीक है, तो टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं? लेटरल सरफेस एरिया की, लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझिए इसमें कि ये जो हाइट दे रखी है ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लेबल की हाइट 2 मीटर यहां से कम कर लीजिए, 2 मीटर यहां से कम कर लीजिए, यानी कि 2 मीटर यहां से माइनस, 2 मीटर यहां से माइनस, तो पूरा 20 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि ये जो है 20 सेंटीमीटर की हाइट दे रखी है आपको, और 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ से कट करनी है। ये 2 सेंटीमीटर यहाँ कट हो जाएगी और ये यहाँ कट हो जाएगी। तो ये बीच का जो हाइट निकलेगी वो कितनी होगी? 20 माइनस में 2 माइनस में 2, यानी कि ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। दो यहाँ से कम कर दिए, दो यहाँ से कर दिए कम, तो 20 में से 4 कम हो गए। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। और रेडियस हमें पता ही है 14 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो गया 7। तो वैल्यूज हम इसमें डायरेक्टली पुट करेंगे, तो 2 इंटू में 22/7 पाई की वैल्यू, आर हमें गिवन है 7 और हाइट हमें गिवन मिल गई हमको कितनी? 16। 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू में 16, तो इसका आंसर आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका लेबल का एरिया हो गया, यानी कि एरिया ऑफ लेबल इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।